हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में सीख रहे हैं। दोस्तों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में सीखा था। आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अवतल दर्पण ही है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिबिंब जो वस्तु हम लोग रख रहे थे, जैसे उत्तल दर्पण में हमने अनंत दूरी पर रखा था, फिर अनंत दूरी और दर्पण के ध्रुव P के मध्य में कहीं पर भी वस्तु को रख दिया था। इस प्रकार से दो ही कंडीशन थी, बट इसमें दोस्तों कुल 6 कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी। कितनी कंडीशन? 6 कंडीशन। और 6 कंडीशन में हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर वस्तु को रखा जाए, रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो इन चीजों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं, उसके बाद आपको इसमें भी एक शॉर्टकट बता दूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं, उसके पहले आपको शॉर्टकट याद होगा कि दर्पण के आगे अगर प्रतिबिंब बनता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन जब भी दर्पण के पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन, टोटल हमें कंडीशन कौन कौन सी देखनी है तो वो मैं समझा देता हूं। पहले मैं शॉर्टकट की ही बात कर लेता हूं, चलो, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में बात कर रहा हूं। टोटल 6 कंडीशन सीखनी है। कौन कौन सी 6 कंडीशन है? ठीक है, तो इसमें 2 चीजें ऐसी हैं जो आपस में संबंधित होती है। अगर वो दोनों को हम लोग ध्यान में रखें तो हमें टोटल 4 चीजें आसानी से सीखने को मिल जाएगी। एक है अनंत पर, ठीक है, ये किससे संबंधित होता है? मुख्य फोकस F से। किससे? मुख्य फोकस F से संबंधित होता है। ठीक है, कौन? अनंत पर रहा हुआ वस्तु, अनंत पर और मुख्य फोकस F, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। तथा C से दूर और F तथा C के मध्य, ये आपस में जुड़े हुए हैं। सिंपल है, अनंत पर और मुख्य फोकस ये आपस में जुड़े हैं, C से दूर और F तथा C के मध्य ये आपस में जुड़े हैं। तो टोटल कितनी कंडीशन हो गई? 4 कंडीशन। अनंत पर वस्तु को रखना है हमें, फिर मुख्य फोकस पर रखना है, C से दूर रखना है वस्तु को, F तथा C के मध्य में रखना है वस्तु को। तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 4 कंडीशन। इसके अलावा 5वीं और 6ठी कंडीशन मैं एक्सप्लेन करूंगा समझाते समय। आपको ये क्यों आपस में जुड़े हुए हैं वो मैं अभी समझाता हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लो कि वस्तु हमने कहां पर लिया हुआ है, वस्तु कहां पर है? अनंत दूरी पर है। कहां पर है? अनंत दूरी पर। तो देखते हैं अनंत दूरी पर यदि हम लोग वस्तु को लेंगे तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। उसकी आकृति में तैयार कर दूं। ठीक है, तो अवतल दर्पण यानी जिसकी कौन सी सतह? बाहर की सतह चमकीली हो, इस तरह से। ये अब हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। ठीक है, ड्रॉ कर दिया दोस्तों। बीच में केंद्र क्या कहलाएगा? मुख्य ध्रुव P, इसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। ड्रॉ कर दिया अभी हमने यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन सेम है इसके अंदर भी। पहले कहां पर रखना है हमें वस्तु को? अनंत दूरी पर। तो मान लो अनंत दूरी पर एक वस्तु हमने रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, एक वस्तु ले लिया हमने, ये B और ये A, अनंत दूरी पर रही हुई वस्तु है। यहां पर होगा क्या कि अनंत दूरी पर रही हुई वस्तु जब दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगी? परावर्तित होगी कि नहीं होगी? तो ये परावर्तित कर दिया हमने। ठीक है, क्या हो गई? परावर्तित हो गई। अनंत दूरी से ये वस्तु आ रही है, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई? परावर्तित हो गई। क्या हो गई? परावर्तित। क्लियर? तो जरा देखिए प्रतिबिंब कहां पर बना? अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं दर्पण से, टकराने के बाद वो कहां पर मिल रही हैं? मुख्य फोकस F पर। कहां पर मिल रही हैं? मुख्य फोकस F पर। क्लियर? ये बनने वाला एंगल कौन सा कहलाता है? I और R। वो तो हम लोग यहाँ पर अगर डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा? वक्रता केंद्र C। तो ये I एंगल हो गया और ये R हो गया, जो कि अभी वो मायने नहीं रखता, बट हमें मेन चीज ये सीखनी है कि अनंत दूरी पर प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराने के बाद वो अपना प्रतिबिंब कहां पर बना रही है? देखिए ये दोनों किरणें आपस में कहां पर एक दूसरे को मिल रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं मुख्य फोकस F पर। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? अगर हम लोग कंडीशन लिखें कि हमने प्रतिबिंब की जो स्थिति है, बिंब की स्थिति है, वो वहां पर हमने कहां पर रखा है उसे देखते हैं। तो लिख लेते हैं बिंब की स्थिति। ठीक है, पहला चीज हमें ये देखनी है। दूसरी चीज प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति।
ठीक है। और तीसरी चीज जो कि है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो दोस्तों एकदम सिंपल है, बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति कहां पर है, अनंत दूरी पर। तो यहां पर लिख देते हैं अनंत दूरी पर। क्लियर, अनंत दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस F पर। तो लिख देते हैं दर्पण के आगे की तरफ ही बन रहा है। हम सभी को पता है कि दर्पण के किस तरफ बन रहा है, आगे की तरफ। तो परंतु कहां बन रहा है, मुख्य फोकस F पर। तो लिख देते हैं मुख्य फोकस कहां पर, F पर। क्लियर हो गया। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, तो दोस्तों दर्पण के आगे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। तो आगे के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया था कि आगे की तरफ जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। ये चीज फिक्स हो गई क्योंकि आगे की तरफ बन रहा है। तो वास्तविक और उल्टा, ये चीज तो हमको समझ में आई जानी चाहिए। अब आगे की तरफ थोड़ा और देखें कि प्रतिबिंब और कैसा बन रहा है। तो ये देखिए वापस किस आकार का बनता है, एकदम बिंदु आकार का, हाँ या ना, यानी अत्यधिक छोटा। तो इसमें भी लिख देते हैं कि अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। किस साइज का, बिंदु साइज का, यानी कि बिंदु आकार का। क्लियर, यानी कि बिंदु आकार का यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों कि अवतल दर्पण द्वारा यदि पहली कंडीशन है अनंत दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो वो कहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य फोकस F पर बनेगा। दर्पण के आगे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा, क्योंकि बिंदु आकार का है। तो वास्तविक उल्टा तो फिक्स ही है शॉर्टकट के हिसाब से, परंतु देखने में कैसा दिख रहा है, बिंदु आकार का, अत्यधिक छोटा। क्योंकि अनंत दूरी पर वस्तु बड़ी होगी लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा होना, बहुत ही छोटा। ये पहली कंडीशन कंप्लीट। अब ये आपस में क्यों जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो देखो मैंने क्या बताया था, अनंत पर होगा तो किससे जुड़ा हुआ है, मुख्य फोकस पर। तो देखो अनंत पर हमने वस्तु को रखा, उसका प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस पर। अनंत दूरी पर वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस F पर, इसलिए आपस में जुड़े हैं। अब इसी को हम लोग अगर मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो समझ में आ गया, अनंत पर रखा, प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर जब हम लोग वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। इस तरह से, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं, यहाँ पर दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है उसे भी देख लेते हैं फटाफट। तो कंडीशन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कंडीशन नंबर 2, पहले आकृति तैयार कर लें। आकृति में हमें क्या बनाना है दोस्तों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कौन सी सतह, बाहर की सतह कैसी होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए। हो गया, यहाँ कहीं पे भी सेंट्रल ले लो, दर्पण का ध्रुव P हो गया, क्या हो गया, P, ठीक है। उसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि हम लोग कहाँ पर रखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि पहली चीज क्या है कि बिंब की स्थिति क्या है, कि ये वस्तु को कहाँ पर रखना है। टी हो गई बिंब की स्थिति। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बार बार, प्रतिबिंब की स्थिति। और कंडीशन नंबर तीसरी है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, बनने वाला प्रतिबिंब यानी कि कैसा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बिंब की स्थिति कहां पर है, कहां पर ले रहे हैं, सी से दूर। कहां पर ले रहे हैं, सी से दूर। तो दोस्तों सी से दूर ले रहे हैं तो यहाँ पर पहले ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा मुख्य फोकस हमने F ले लिया, ये यहाँ पर हमने ले लिया वक्रता केंद्र C, ठीक है। हमें क्या करना है, इस C से दूर, तो लिख देता हूं बिंब की स्थिति कहाँ है, C से दूर। तो C से दूर अब मैं वस्तु को रख रहा हूँ, कहां पर रख रहा हूँ, C से थोड़ा सा दूर। तो यहाँ पर देखो ये C से मैंने दूर एक वस्तु को रख दिया, A और ये B, एक वस्तु है जो कि C से दूर है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो देखते हैं। ये देखिए प्रकाश की किरण गई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद वो परावर्तित होगी, ठीक है। इस तरह से परावर्तित हो गई, क्लियर, परावर्तित हुई। अब यहां से भी प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, इस तरह से, और ये गुजरेगी। तो ये दोनों कहां पर मिले, यहाँ पर, ठीक है, नीचे की तरफ। थोड़ा और नीचे की तरफ बनेंगे, जैसे कि अगर मैं बनाना चाहूं तो इस तरह से, बट बनेंगे यहीं पर, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो कहां पर बने, F और C के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहां पर लिख देता हूं, कहां पर बने, ये F तथा C के मध्य में। हो गया क्लियर। अगर C से दूर में किसी वस्तु को रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F और C के मध्य में, बीच में बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बन रहा है इसलिए वास्तविक होगा,
रियल होगा यानी कि, और कैसा होगा, साथ ही साथ में वास्तविक और छोटा। छोटा तो है ही, और उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं उल्टा। वास्तविक और उल्टा फिक्स है अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसकी अपेक्षा में छोटा है, तो छोटा प्रतिबिंब यानी कि ए डैश और बी डैश। क्लियर, छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो वास्तविक और उल्टा तो फिक्स है, लेकिन कैसा है, छोटा है। कैसा बन रहा है, छोटा। समझ में आ गया दोस्तों, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर नहीं? ठीक है, क्यों आपस में जुड़े हुए हैं ये भी, इसका भी शॉर्टकट देखें हम लोग। तो देखिए शॉर्टकट क्या है, अगर हम लोग सी से दूर किसी भी वस्तु को रखते हैं तो कहां पर, एफ तथा सी के मध्य में उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो यहां पर हमने देखा कि सी से दूर हमने वस्तु को रखा, यानी कि सी से दूर प्रतिबिंब कहां बना, एफ और सी के मध्य में। इस तरह से ये शॉर्टकट भी काम आ गया। तो अब हम लोग इसका उल्टा क्या करेंगे, जब हम लोग एफ और सी के बीच में वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब तब कहां बनेगा, सी से दूर। क्लियर, तो ये दो कंडीशन हमने देख ली। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर 3। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमारी तीसरी कंडीशन देखने जा रहे हैं। तीसरी कंडीशन के अंदर भी हम लोग अवतल दर्पण एक तैयार कर देते हैं अच्छा सा। यहाँ पर हमने ये अवतल दर्पण बना लिया है, ठीक है। बाहर की सतह को क्या कर देंगे, चमकीली कर देंगे। ओके, इस तरह से यहाँ पर हमने ले लिया हमारा मुख्य ध्रुव यानी कि P, इसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा यानी कि मुख्य अक्ष। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, बिंब की स्थिति को कहां पर रख रहे हैं, तो यहां पर इस बार मैं प्रतिबिंब को कहां रख रहा हूं, C पर। कहां पर रख रहा हूं, C यानी वक्रता केंद्र C पर रख रहा हूं। ठीक है, C कहां होता है, कहीं पर भी अभी हम लोग यहां पर ले लेते हैं F और यहां पर ले लेते हैं C। इसके पहले हमने C से दूर रखा था, तो अब किस पे रखेंगे, C पर रखेंगे वस्तु को। ठीक है, तो यहां पर मैंने C पर एक वस्तु को रख लिया, A और B। तो क्या होगा, तो यहाँ पर वापस यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती हुई परावर्तित हो जाएगी। समझ में आया। सी पर रखी हुई यानी वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा, तो प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती हुई परावर्तित हो जाएगी। दूसरी यहाँ पर रेखा जो कि मुख्य फोकस में से वो भी गुजरेगी, आपतित हुई और यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। क्लियर, ये दोनों कहां पर मिले जरा देखो ध्यान से दोस्तों, सी पर। अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं इसे, तो ये कौन सा स्थान है, वक्रता केंद्र सी का स्थान है, हाँ या ना। तो जब भी मैं वस्तु को सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखूंगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वो कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, सी पर यानी वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। नीचे की तरफ देखिए, ये स्थान कौन सा है, सी वाला यानी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर रही हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है दोस्तों, तो बनने वाले में प्रतिबिंब की बात करूं तो वो दर्पण के आगे बन रहा है। तो एक चीज तो फिक्स हो गई है जो कि शॉर्टकट के अकॉर्डिंग थी, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, हाँ या ना। ए डैश और ये बी डैश यानी प्रतिबिंब के लिए लिखा हुआ है डैश। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा है। और आकार देखो, जितनी ऊंचाई का हमने वस्तु लिया था उतनी ही ऊंचाई का उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, हाँ या ना। तो वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार का। किस आकार का, समान आकार का। किसके समान आकार का, जो हमने बिंब यानी वस्तु ली थी उसी के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये कंडीशन हो गई कि वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे तो सी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, और बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के आगे है, इसलिए वास्तविक और उल्टा फिक्स है। और आकार इस बार कैसा है, दोनों का समान है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अब हम लोग हमारे कंडीशन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। दोस्तों हम लोग हमारे कंडीशन नंबर 4 के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसमें अवतल दर्पण पर हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे वो आपको पता ही चल गया होगा। बारी बारी से रख रहे हैं, पहले हमने सी से दूर रखा, फिर सी पर रखा, तो अब हम लोग कहाँ पर रखेंगे, एकदम सही आपने पहचाना, एफ और सी के बीच में। क्लियर, ये हमारा मुख्य ध्रुव P, इसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। यहाँ पर हमने ले लिया हमारा मुख्य फोकस F, यहाँ पर ले लिया हमने वक्रता केंद्र C। इसके पहले भी हमने देखा था कंडीशन नंबर 3 में कि हमने C पर वस्तु को रखा था, इस बार C और F के बीच में रखेंगे। कहां पर, C और F के बीच में अगर हमने वस्तु को रख दिया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि बिंब की स्थिति कहां पर है, C तथा F के मध्य में। क्लियर, C तथा F के बीच के अंदर हमने वस्तु को रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो दोस्तों देखो, ये प्रकाश की किरण आई, टकराई, टकराने के बाद मुख्य फोकस में से होती हुई गुजर गई, परावर्तित हो गई। सिंपल, समझ में आ गया। इसे मैं अगर पीछे की तरफ भी बढ़ाऊं तो इस तरह से देखिए, ये यहाँ पर प्रकाश की किरण जाएगी,
टकराएगी, टकराने के बाद रिवर्स इसी में से होती हुई आएगी और होने के बाद प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगी, तो जरा देखिए। ठीक है, ये यहाँ पर प्रकाश की किरण जा रही है। अब जाने के बाद ये दोनों देखिए आपस में कहाँ मिल गए, ये दोनों किरणें कहाँ मिली, यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। मुख्य अक्ष को थोड़ा और बढ़ा देता हूं मैं। अब प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, कहाँ पर, ये हमारा प्रतिबिंब तैयार हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये क्या कहलाएगा, ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, ए और बी। समझ में आया, प्रतिबिंब ए और बी है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ये वस्तु ए और बी है। ठीक है, कहाँ पर रखा है हमने, सी और एफ के बीच में। तो ये प्रकाश की किरण कहां पर मिल रही है, सी से दूर। सी से कहां है, पीछे, सी से दूर, यानी प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी से दूर प्रतिबिंब बन रहा है। कहां बन रहा है, सी से दूर बना हुआ है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों दर्पण के है तो आगे तरफ ही, तो क्या लिखोगे, वास्तविक और उल्टा। कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि नीचे वाले तल में बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब दिख ही रहा होगा आपको। और बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है, छोटा है, तो जरा देखो, वस्तु हमने इतनी बड़ी ली थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, यानी प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना है। तो यहां पर लिख देते हैं वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब। क्लियर, समझ में आ गया। तो सी तथा एफ के बीच में रखा तो कहां पर बना, सी से दूर। तो शॉर्टकट आपको याद होगा कि मैंने आपको शॉर्टकट में क्या बताया था, कौन सी चीजें आपस में जुड़ी हैं, सी से दूर, सी और एफ तथा सी के मध्य में बताया था। जब हमने सी से दूर वस्तु को रखा था तो उसका प्रतिबिंब कहां बना था, सी और एफ के बीच में। अब हमने वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दिया तो प्रतिबिंब कहां बना, सी से दूर। तो शॉर्टकट आ गया समझ में। और बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा वो तो आप आकृति में देख के लिख ही सकते हो। आगे बनेगा तो वास्तविक और उल्टा फिक्स है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है तो हमने लिख दिया बड़ा, सिंपल। तो कंडीशन नंबर 4 यहीं पर खत्म हो गई। अब कंडीशन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। दोस्तों हम लोग कंडीशन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग अवतल दर्पण में अब वस्तु को कहां पर रखने वाले हैं। अभी हमने सी और एफ के बीच में रखा था, यानी अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कहां पर रख देंगे, एफ पर। कहां पर रखेंगे, एफ पर, यानी मुख्य फोकस जो कि कहलाता है। ये दर्पण का ध्रुव पी हो गया, इसमें से गुजरने वाली रेखा काल्पनिक रेखा हो गई। अब यहाँ पर हम लोग कहां पर रखने वाले हैं, जो दर्पण का ध्रुव है हमारा, ये P है और ये मुख्य फोकस F। तो अब हम लोग कहां पर रखेंगे, मुख्य फोकस F पर। अभी इसके पहले हमने C और F के बीच में रखा था, अब हम लोग कहां पर रखेंगे वस्तु को, F पर, यानी मुख्य फोकस पर वस्तु को रखने वाले हैं। जब भी हम लोग मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जरा देखते हैं ध्यान से। कि यहाँ से प्रकाश की किरण आई, टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई, परावर्तित हो गई। क्या हो गई, परावर्तित हो गई, सिंपल। अब परावर्तित हो गई। अब यहाँ पर इसे भी जरा अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं तो इस तरह से ये यहाँ पर टकराने के बाद इसी दिशा में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इस तरह से, यानी कि वक्रता केंद्र में से होती हुई गुजर जाएगी, ये परावर्तित हो रही है। तो दोस्तों देखो जरा, ये दोनों किरणें कैसे जा रही हैं, पैरेलल, यानी कि समांतर जा रही हैं। समांतर जा रही है मतलब इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा। ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखो कैसे होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, हाँ या ना, समझ में आ गया। कि अगर हम लोग बिंब को कहां पर रखें, बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति कहां पर हो, मुख्य फोकस F पर, मुख्य फोकस F पर हो। तो मुख्य फोकस F पर अगर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत दूरी पर, क्योंकि ये दोनों मिल ही नहीं रहे, एक दूसरे को काट रहे हैं, कहीं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अनंत दूरी पर जाकर मिलेंगे। तो लिख देते हैं प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, बन तो दर्पण के आगे की तरफ ही रहे ना, तो क्या लिख दोगे, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये तो फिक्स ही है। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा, ठीक है। अत्यधिक लिख सकते हो क्योंकि अनंत दूरी पर बन रहा है। बनने वाला प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा, हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं कितनी भी दूरी पर बने हम थोड़ी देख रहे हैं। तो बड़ा तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे जो 4 शॉर्टकट थे वो क्लियर हो गए, समझ में आ गया। कौन से 4 शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूं, कि F और कौन जुड़ा था, F और अनंत, हाँ या ना, ये आपस में जुड़े थे। और कौन जुड़ा था, कि C से दूर एंड C तथा F के मध्य, ये 4 चीजें जुड़े थे जो कि यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमने देखो मुख्य फोकस पर रखा वस्तु को, तो कहां पर बन रहा है उसका प्रतिबिंब, अनंत पर। देखो मुख्य फोकस F पर रखा, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत दूरी पर। और अनंत पे रखा था तब कहां बन रहा था, मुख्य फोकस F पर। तो दोनों जुड़े हैं आपस में। दोस्तों तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि F पर रखा तो अनंत पर बना है, ठीक है, प्रतिबिंब। और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें तो C से दूर रखा तो C तथा F के बीच में उसका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। और
अगर हम लोग सी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से दूर। तो ये चीजें आपस में जो जुड़ी हुई थी वो क्लियर हो गई। अब हम लोग कंडीशन नंबर 6 और लास्ट अंतिम कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं और उसे देखते हैं। तो हम लोग कंडीशन नंबर 6 के बारे में देखने जा रहे हैं। कंडीशन नंबर 6 के अंदर हमें क्या करना है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमने अवतल दर्पण ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी अवतल दर्पण ये हमारा बन चुका है। ये हमारा मुख्य ध्रुव P, इसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर हमने इसके पहले अभी कहाँ रखा था, मुख्य फोकस F पर रखा था वस्तु को। तो अब हम लोग कहाँ पर बचा, सिर्फ लास्ट कंडीशन P और F के बीच में। अगर हम लोग P और F के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों सिंपल है, यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से टकराएगी, जो कि मुख्य इसमें से केंद्र मुख्य वक्रता केंद्र सी में से होती हुई गुजरेगी। जैसे कि इस तरह से अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, वस्तु को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये टकराई, प्रकाश की किरण टकराने के बाद क्या हो जाएगी, इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, आई और इसी दिशा में परावर्तित हो गई। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर क्रॉस में आएगी, प्रकाश की किरण मुख्य ध्रुव P से टकराएगी और परावर्तित हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो अगर इसका प्रतिबिंब अब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब तो बन ही नहीं रहा है सर, ये तो आपस में कहीं पर एक दूसरे को काट ही नहीं रही है, तो प्रतिबिंब क्या कहाँ बनेगा। तो इनका प्रतिबिंब दोस्तों पीछे की तरफ, अगर मैं पीछे की तरफ इसे बढ़ाऊं इस तरह से और इस रेखा को भी पीछे की तरफ बढ़ाऊं इस तरह से, ये तो आपस में जुड़ गए ये, हाँ या ना। तो इसे काल्पनिक रेखा की तरह से बढ़ा लो, किस रेखा की तरह, काल्पनिक रेखा के रूप से, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। ये हो गया A डैश और ये हो गया B डैश। क्लियर, समझ में आया, A डैश और B डैश। तो दोस्तों छठी कंडीशन है कि हमने कहां पर रखा प्रतिबिंब को, उसे देख लेते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं बिंब की स्थिति, ठीक है। तो बिंब की स्थिति कहां पर हमने बिंब को रखा, हमने F तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य हमने वस्तु को रखा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां बना, तो लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो दोस्तों बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बना, दर्पण के पीछे। कैसा बना, दर्पण के पीछे की तरफ इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब कंडीशन नंबर तीसरी सी की बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे की तरफ, पीछे बन रहा है दर्पण के, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो मतलब कैसा होगा, आभासी और सीधा। सीधा आपको दिख ही रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा। तो यहाँ पर लिख देते हैं आभासी और सीधा। और वस्तु की अपेक्षा कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा। तो लिख देते हैं तथा बड़ा। तो ये टोटल 6 कंडीशन थे, ठीक है, जो हमें सीखने थे दोस्तों। कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हमने सब क्लियर कर लिया कि अवतल दर्पण में टोटल बनने वाले प्रतिबिंब की कंडीशन कितनी है, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 6 कंडीशन है, 6 के 6 हमने इजिली देख लिया, जिसमें से 4 तो आपस में शॉर्टकट जुड़े हुए हैं और सी पर वस्तु को रखते हैं तो सी पर ही प्रतिबिंब बनता है। और लास्ट कंडीशन थी कि एफ और पी के बीच में रखोगे तो दर्पण के पीछे बनेगा उसका प्रतिबिंब। क्लियर। तो दोस्तों आपको इतना सब कुछ कर लेना है। अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में।